चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं, कैप्टन सफदर भी रख सकते हैं, लड़ सकते हैं, और मरियम नवाज साहबा भी लड़ सकते हैं। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, 2-3 केस हैं, जरा फर्क समझाइएगा। निहाल हाशमी साहब के साथ जो हुआ कोर्ट से, आप तलाल चौधरी साहब के साथ जो हुआ, दानियाल अजीज, इलेक्शन कमीशन ने मना किया, टाइम पाबंदी लगी 5 साल 4 साल। मरियम नवाज पे तो ऐसा कोई है नहीं है, सिर्फ एक कह रहे हैं आपके एक जो बेसिक कोर्ट है वहां से एक डिसीजन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन या किसी जगह पे मना नहीं किया। अगर मरियम नवाज सुबह अपने कागजात लेके जाती है, जमा करवाती है इलेक्शन कमीशन में, तो वहां पे उनको कोई इशू नहीं है जमा करवाने में कागजात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। तलाल चौधरी को 5 साल के लिए, एक टर्म के लिए उनको नाअहल किया गया। टाइम उन्होंने पीरियड के अपील लिए। किया, हाँ, एक टर्म के लिए 5 जी। साल के लिए उन्हें नाअहल किया गया। उन्होंने उसकी अपील की और अपील भी उनकी डिसमिस हो गई। तो अब उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, तो वो रिव्यू भी जो था, अपील भी जो था, वो डिसमिस हो चुकी। दैट इज फाइनलिटी। इसी तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो मुकदमा था 2012 का या 11 का, उसमें उनकी फाइनलिटी हुई और वो 2013 के बाद इलेक्शन 2013 नहीं लड़े, 2018 वो इलेक्शन लड़े, और उसके बाद वो अब जाकर के 2021 में सेनेटर मुंतखब हुए। तो उनकी एक टर्म के लिए थी, 5 साल के लिए थी, वो भी फाइनलिटी हो गई। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के केस में फाइनलिटी नहीं हुई है, वो सस्पेंडेड है। यूसुफ रजा गिलानी, दानियाल चौधरी या अल्लाह का भला करे तलाल चौधरी या निहाल हाशमी, इनकी फाइनलिटी पे गई है, मगर मरियम की फाइनलिटी नहीं हुई है, तो वो सजा उनकी मुअत्तल है। और दूसरी आपने जो बात की थी इलेक्शन कमीशन जी। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा दी गई टिल राइजिंग द कोर्ट, और कहा गया कि ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर ए टर्म्स ऑफ, वो तो 13 तो खत्म ही हो गया था, दूसरा टर्म 5 ईयर का था, तो उसको भेजा जाता है उस जजमेंट को, वर्डिक्ट को इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्वालिफाइड है, वो अथॉरिटी है टू डिक्लेयर समवन दैट इज रिटर्न कैंडिडेट, इलेक्टेड कैंडिडेट, और दिस मैन इज अनइलेक्टेड, और दिस मैन इज डिस्क्वालिफाइड। मरियम चूंकि इलेक्शन नहीं लड़ी है जी। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है, उनको डिस्क्वालीफाई करने का फोरम जो है उसकी वो तो इलेक्शन कमीशन है। तो मरियम का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल नहीं किया। देखिए, अथॉरिटी जो है, जो इदारा है नुमाइंदगी देने का और उसको वापस लेने का या उसको मुअत्तल करने का, कई वक्त में होता है। हमने टैक्स रिटर्न अगर बर वक्त जमा नहीं कराया होता या अपनी असेसमेंट नहीं दी होती है पार्लियामेंट को, तो वो कहते हैं कि फॉर टाइम बीइंग इनकी जो मेंबरशिप है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। उससे होता यह है कि आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, आप हाउस में हिस्सा नहीं ले सकते। आप हाउस से बाहर पार्लियामेंट हाउस में तो जा सकते हैं, बट जो ऐवान है उसमें आप अलाउड नहीं, अनलेस आपने अपना जो असेसमेंट होता है वो जमा कर दिया हो। और जब आप जमा कर देते हैं, सेक्रेटरी या जो मुतल्लिका इदारा है, डिपार्टमेंट है, कौमी असेंबली का हो या वो सेनेट का हो, तो वो उनको कह देते हैं जी हमें, हमारे पास आ गया, हमें मिल चुका है, तो उसी वक्त ऑटोमेटिक वो सिस्टम होता है कि वो आपकी मेंबरशिप बहाल हो जाती है। तो कई वक्तों में आपने टीवी में देखा होगा कि फलाने लोगों की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई है, उनकी वो एमएलए अब वो हाउस में नहीं जा सकते, वो सेनेटर हाउस में नहीं जा सकते, वो एमपी हाउस में नहीं जा सकते। क्यों? कि सर्टेन प्रोविजन को वो फुलफिल नहीं करते, अपने जो रिटर्न है वो जमा नहीं किया हुआ होता है, तो सस्पेंड हो जाता है। इसी तरह से जैसे वो जमा करते हैं वापस हो जाते बहाल। मरियम बीबी की जो सजा थी डिस्क्वालिफिकेशन की, वो जैसी सजा मुअत्तल हुआ है तो वो शी इज नो मोर डिस्क्वालिफाइड बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने उनके उस सजा को सस्पेंड कर दिया है। जब उनकी सजा, जेल की सजा सस्पेंड हुई है, वो जेल से बाहर आई है, तो अब वो एज गुड एज एनीवन, और वो शी इज एन इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द फाइनलिटी। और फाइनलिटी क्या है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट है फाइनलिटी। मेरे जो एज ए तालिब इल्म कानून के, मैं समझता हूँ कि उनको लड़ने का, उनको भी, कैप्टन सफदर को भी वो पूरा इख्तियार है। मैंने आपको बता दिया यूसुफ रजा क्यों नहीं लड़ सके, तलाल क्यों नहीं लड़ सके, क्योंकि उनकी फाइनलिटी, आपको याद होगा तलाल चौधरी ने कहा था
कि सर मैं इलेक्शन, मेरी फिर इलेक्शन रह जाएगी, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ 2018 का। उन्होंने कहा नहीं जी बस ठीक है, आप अगले बार लड़िएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ उनका जो अपील है वो जेर समात है। तो फिर मैं अपनी जो मैंने दानिश में जो मैं बात बता रहा हूँ, जितना मैं कानून समझता हूँ, जो मैंने देखा है वो आपके सामने बयान किया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज, दे आर बोथ क्वालिफाइड टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन। इवन अभी जो कल लाहौर में होने जा रहा है परवेज मलिक साहब के सीट पे, उस पे भी अगर वो चाहें तो वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। ये कोर्ट उनको नहीं रोक सकती। देखिए यूसुफ रजा गिलानी में कुछ लोग गए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, उन्होंने कहा नहीं जी उन्होंने अपनी सेंटेंस पूरी कर लिया तो अब शी इज एज गुड एज एनीवन, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसी तरह से मरियम तो पहले कोई इलेक्शन लड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक, पब्लिक कोई ऐसी फाइनल सजा हो भी नहीं उनको, कोई अभी तो ये कोर्ट में चल रहा है, उनकी अपील पेंडिंग में। तो क्या किसी आदमी की, किसी औरत की या मर्द की, किसी सियासी आदमी की 25 साल तक अगर उसकी अपील पेंडिंग रहे या 20 साल तक, तो क्या 5 या 4 टेन्योर वो महरूम रहेगा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन से? लोग उसके चाहते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी करे जाके पार्लियामेंट में, और तो वो नहीं जा सकते हैं। क्यों? कि जी उनकी फाइनलिटी नहीं हुई। तो इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आप किसी भी माहिर कानून से पूछ लें, सस्पेंड है वो, और जब सस्पेंड होता है हर चीज तो डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड, और मरियम और सफदर कैन कंटेस्ट दिस इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जो इस पे हमने पहले इसे सुना ही नहीं है, लेकिन